नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड फार्मेसी छात्र संघ आज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास के समीप और उनसे मिलने के लिए। क्या कुछ परेशानी है हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परेशानी क्या है कि इनको मुख्यमंत्री से मिलना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम सरवर है। गुलाम जी, यहाँ पहुँचे हैं सभी फार्मेसी के छात्र, परेशानी क्या हो गया? परेशानी तो झारखंड में फार्मासिस्टों के साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया, अभी फ़िलहाल जो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसको लेकर के मुद्दा है, रजिस्ट्रार का मुद्दा है, फार्मासिस्टों का जो वैकेंसी जो बहाली हुआ है, जो परमानेंट बहाली है उनका पे स्केल जो है वो मुद्दा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो फार्मासिस्ट है जो रोजगार जिनको जो अपनी सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में और कहीं भी, एक मुद्दा है उनको वो सैलरी नहीं मिल पा रहा, वो वेतन नहीं मिल पा रहा जो परमानेंट वालों को मिल रहा है। यहाँ तक की बात ऐसा हो रहा था, मुख्यमंत्री जी बोले थे चुनाव के पहले कि समान कार्य समान वेतन लागू होगा, जबकि ऐसा कुछ भी अभी तक होता नहीं दिख रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत सारी मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग एक समय मांगे थे मुख्यमंत्री जी से। हम लोग एक लेटर दिए थे, समय मांगे थे, इसमें हम लोग ये लेटर 11 तारीख को दिए हुए थे। इसमें समय मांगे थे, फार्मासिस्ट का टीम जो है वो मिलना चाह रहा था, लेकिन अभी तक हम लोगों को समय नहीं मिला। इसके चलते हम लोग आज मुख्यमंत्री निवास माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ बोला गया कि आप अपना जो है लेटर दे दीजिए यहाँ सचिवालय में और आपका लेटर के ऊपर अग्रतर जो है कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगद कुमार हुआ। अंगद जी, यहाँ पहुँचे हैं, क्या आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? बोला कि जो भी आपका समस्या है लिखित रूप से दीजिए, हम मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री के पास हम लोग पहले भी आवेदन दिए थे, लेकिन उसके पास समय नहीं रहने के कारण हम लोग से भेंट मुलाकात नहीं हो पाया। तो फिर आज पुनः हम लोग दोबारा से लिखित के रूप से आवेदन दिए हैं और यहाँ आश्वासन मिला है कि जो आप लोग का मांग है वो मिलेगा। अच्छा, मेन मांग क्या है आपका? देखिए, मेन मांग है कि हम लोग के यहाँ पे काउंसिल में रजिस्ट्रार जो बना हुआ है प्रशांत कुमार पांडे, उसको अवैध रूप से बनाया गया था। जल्दबाजी उस समय जब आचार संहिता लागू हुआ था उसी समय आनन फानन में उसको नियुक्त कर दिया कि अस्थायी रूप से। तो उसको हम लोग का मांग है कि उस पर जांच की जाए कि एक योग्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनाया जाए जो सरकारी आदमी हो। कहा कि बाजार का कोई भी आदमी एक काउंसिल में बैठा देगा तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा, क्योंकि वो कोई भी करप्शन करने में वो डरेगा नहीं। बाहर से पैसा वसूलेगा, क्या कर रहा है, किससे लेन देन कर रहा है क्या, तो उसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। सरकारी आदमी रहेगा तो वो डरेगा कि हम किसी से अवैध रूप से पैसा नहीं लेंगे। जो मेन रजिस्ट्रार है उसको चेंज करने की बात हम लोग को मेन मांग है कि जो रजिस्ट्रार है यहाँ पे जो प्रशांत कुमार पांडे है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, और नहीं अब हटाते हैं तो उस पर जो हम लोग आवेदन दिए हैं लिखित रूप से उस पर जांच करें कि सही है कि गलत है। आपका क्या नाम है? विनय कुमार फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, मेरा कहना है कि जैसे अभी बच्चों का जितना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रिन्यूअल में अभी तक मतलब अगर डाला जाता है तो तुरंत नहीं किया जाता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई है, सरकारी में कॉन्ट्रैक्ट में है, उसका सही से वेतन नहीं मिल पाता है। और सरकारी जो जिसको 10 साल 12 साल से हैं उसको परमानेंट नहीं किया जाता है। तो फार्मासिस्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं ये सब। इसी पे चाह रहे हैं कि आप लोग ये मुख्यमंत्री से मिलकर के सभी बात उनसे अवगत करें। हाँ, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, वो हम लोग का गार्जियन है और वो सुनेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग के बात को सुने, इसीलिए हम लोग पहले भी दे चुके हैं मिलने के लिए। तो बस हम लोग तो खाली मिलने चाह रहे हैं, वो गार्जियन है, गार्जियन से मिलना कोई गलत बात नहीं है। हम लोग बोलना चाहते हैं उनको कि सब चीज़ सही तरीके से हो। बस मेन मांग जो है रजिस्ट्रार को चेंज करने को लेकर के है। इसके अलावा भी कई ऐसी मुद्दा है जो आप हमको बता रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन से मिलेंगे तो आप लोगों को जो है इसका जो मांग कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। आखिर वही हम लोगों के अब गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो करेंगे वही करेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले और हम लोगों की जो समस्याएं सुने, क्योंकि झारखंड बने 24 साल हो गया, 25वां साल होने चल रहा है, लेकिन अभी तक फार्मासिस्टों की कोई रेगुलर परमानेंट बहाली नहीं निकली है। बहुत सारे फार्मासिस्ट बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है।
तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में फार्मासिस्टों के लिए परमानेंट बहाली निकले और बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर निकले, और उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए, क्योंकि 24 साल में जो बहाली नहीं निकली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एज जो है वो लैप्स हो गया है। तो अगर उसमें कुछ छूट दिया जाता है तो फार्मासिस्टों के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। तो और जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं कहीं हॉस्पिटल में या और कहीं, तो उनका जो पे स्केल है वो 1800, कहीं 2200, इस तरह से करके 2800, तो उनका पे ग्रेड जो है, जो 7th पे ग्रेड है, उसके हिसाब से दिया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले फार्मासिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ विचार किया जाए और समान कार्य समान वेतन के हिसाब से उन्हें वेतन लागू किया जाए। और कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो 10,000, 11,000, 12,000 सैलरी मिल रहा है, इससे परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में इतनी महंगाई में कोई 11-12 हज़ार में अपना परिवार कैसे चलाएगा। तो जो परमानेंट वालों को जो सैलरी मिल रही है, हम चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं उनको भी वही सैलरी दिया जाए, ताकि उनका भी भरण पोषण सही से चल सके। तो ये फार्मासिस्ट संघ के छात्र संघ के सभी मेंबर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फार्मासिस्टों के साथ झारखंड में लगभग कह सकते हैं कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। लगभग 24 साल हो गए, अब 25वां साल है झारखंड के बने हुए, और ऐसे में सभी फार्मासिस्ट जो हैं वो परेशान हैं। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द बहाली जो है नियमित रूप से किया जाए, और जितने भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए। अब फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुँचे ये लोग मिलने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, और इनको कहा गया है कि जो संबंधीय विभाग के जो संबंधीय अधिकारी हैं इस पे कार्य करेंगे और इस पे एक्शन लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब इनकी जो मांग है वो पूरा हो पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।